बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक समुद्री टीले पर एक पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर रहने वाले पंछी बहुत ही अद्वितीय और रहस्यमय थे। इन पंछियों में से एक था कौवा, जिसका नाम था कालू। एक और था मैना, जिसका नाम था मीता, और तीसरा था हरिया, जो एक हरा कबूतर था। ये तीनों अद्वितीय सखाएं बहुत ही मिलनसर थीं और साथ ही दिनों में उड़ने का आनंद लेती थीं। एक दिन कालू ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में एक रहस्यमय द्वार दिखाई दिया जो पंछियों को एक अद्वितीय प्रदेश में ले जाता था। सपने में आगे बढ़ते हुए कालू ने देखा कि वह एक विशेष स्थान पर पहुंचता है जहां सोने और चांदी के पेड़ थे। वहां एक पुराना चांदी का पुराना पंछी था जो अद्वितीय ज्ञान के साथ भरा हुआ था। जब कालू ने सपने से उठा, वह बहुत ही उत्साहित था। वहन पर अपनी दोस्तों मीता और हरिया को बताने लगा, हे दोस्तों, मैंने एक रहस्यमय सपना देखा है जिसमें हमें एक अद्वितीय प्रदेश में ले जाने वाला एक द्वार दिखाई दिया। हमें वह स्थान पहुंचना चाहिए और उस पुराने चांदी के पंछी से मिलकर अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मीता और हरिया ने कालू की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने तय किया कि वे सपने के मार्ग पर चलेंगे। तीनों ने एक साथ तय किया कि वे रात के समय मिलेंगे और यात्रा का आयोजन करेंगे। जब रात आई, तीनों ने समझदारी से मिलकर टीले की ओर रुगनीत चले गए। सफलता के लिए उन्हें मिलकर मेहनत करना था। यात्रा के दौरान वे अनेक अनजाने और रहस्यमय स्थानों से गुजरते गए। एक समय एक राजा के बगीचे में पहुंचते हैं जो अद्भुत पुष्पों से भरा हुआ था। मीता ने एक दृढ़ निश्चय करके कहा, हमें इस बगीचे में से जाकर आगे बढ़ना चाहिए। शायद हमें यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सीख मिले। तीनों ने बगीचे की ओर बढ़ते हुए एक और रहस्यमय द्वार पाया। वे द्वार को खोलकर अंदर चले गए और एक विशाल उद्यान में पहुंचे जहां वे बहुत से अद्भुत पंछी देखते हैं। उद्यान में एक विशेष पंछी था जिसका नाम था गरुड़। गरुड़ एक पुराने राजा का सच्चा मित्र था और उसे अद्वितीय ज्ञान की शिक्षा देने का कारण इस उद्यान में रहता था। गरुड़ ने तीनों को देखते ही उनका स्वागत किया और उनसे अपने ज्ञान को सीखने का इच्छा जाहिर की।